अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ JKB, एक ऐसा शो जिसमें हम आपके मुद्दे, आपके मसाइल पर बात करते हैं। आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं उसको हमने कहानी के रूप में पेश करने की कोशिश की है। ये कहानी आप सुनिए, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमको लिखकर बताइए कि आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक थी बाबरी। मैं बाबरी मस्जिद हूँ। ज़माने के नशेब व फराज की गर्द में खो सी गई हूँ। मैं बाबरी हूँ। मैंने हिंदुस्तान में मुसलमानों के उरूज का ज़माना देखा है। मैं हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। कभी मैंने भी रौनक से भरपूर ज़िंदगी गुजारी थी। मुझे 1528 में अयोध्या के गवर्नर मीर बाकी ने बनवाया था। मुल्क के अलग अलग फनकारों ने मेरी खूबसूरती में 4 चांद लगाए थे। मैं गंगा जमनी तहजीब में पल कर बड़ी हुई हूँ। मैंने अपनी याददाश्त में बहुत सी हसीन यादगारें जमा कर रखी हैं। वो हिंदू, मुस्लिम और दीगर मज़ाहिब के लोगों का एक साथ मिलकर ईद और दिवाली को मनाना। कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि हम अलग अलग कौम हैं। बड़ी खूबसूरत यादें थीं। फिर ज़माने ने करवट ली और अंग्रेज़ों ने हमारे प्यारे वतन पर अपने नापाक पंजे गाड़ने शुरू किए। इस मुल्क पर कब्ज़ा जमाने के लिए उन्होंने हमारे आपस के भाईचारे में जहर घोलने का काम किया। 1885 में उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड डॉफरिन ने एक नजूमी का सहारा लेते हुए ये कहानी तैयार की और लोगों को वर्गलाया कि मस्जिद के सामने का चबूतरा ही राम का जन्म स्थान है। इस तरह से मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में जहर घोलने का काम शुरू हुआ। मैंने पहल ये सोचा था कि ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मिलकर अंग्रेज़ों के मुंह पर इस साजिश को दे मारेंगे। मगर पता नहीं था कि कुछ लोग अंग्रेज़ों के बहकावे में आ जाएंगे और बरसों पुरानी गंगा जमनी तहजीब में यूं शगाफ पड़ जाएगा। हुआ ये कि 12 दिसंबर 1885 में रघुवीर दास ने अपने आप को राम जन्म स्थान का महंत बताया और फैज़ाबाद हाई कोर्ट के जज पंडित हरि किशन की अदालत में ये अर्जी पेश करते हुए कहा, मस्जिद के सामने का चबूतरा है वो राम का जन्म स्थान है। ये एक खुली जगह है, हमें पूजा करने में तकलीफ़ होती है, इसलिए हम इस जगह पर एक मंदिर बनाना चाहते हैं। मैं बहुत डर गई थी। बहुत सारे अंदेशे मेरे दिल में पैदा होने लगे। जो कल तक अपने थे, आज अचानक से वो चेहरे अजनबी लगने लगे थे। वो तो अच्छा हुआ फैज़ाबाद जज पंडित हरि किशन ने रघुवीर दास की अर्ज़ी को ये कहकर खारिज कर दिया कि अगर मस्जिद के करीब मंदिर बनाने की इजाज़त दी गई तो इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में झगड़े की बुनियाद पड़ जाएगी। तब मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सुकून भी आर्जी है। धीरे धीरे हमारे बीच का भाईचारा ख़त्म होता जाने लगा, जैसे उसे किसी की नज़र लग गई हो। राम जन्म स्थान का दावा ज़ोर पकड़ने लगा और धीरे धीरे हालात बदलते चले गए। जहाँ कभी गंगा जमनी तहजीब में सब डूबे रहते थे, वहीं अब ज़रा ज़रा सी अफवाह पर माहौल ख़राब होने लगा। 1934 के फसादात ने मानो हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा कर दी हो। मेरे खिलाफ अगियार की साजिशें तेज़ होती चली गई, जिनके दम से मेरा वजूद कायम था। मुझे उनकी सादा लोई पर कभी तरस आता तो कभी गुस्सा, लेकिन मैं क्या करती। अब 1947 का ज़माना आ गया था और हमारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हो चुका था।
मुझे पूरा यकीन था कि गैरों ने तो मेरे वजूद को बहुत नुकसान पहुंचाया है, मगर अब तो मैं अपनों के बीच में हूँ। अब तो मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन मेरी ये खुशफहमी भी बहुत ही जल्द ख़त्म हो गई। 22 और 23 दिसंबर 1949 की सर्द रात में कुछ लोगों ने मेरी बेहुरमती करके मेरी गुम्बद के नीचे मूर्ति को रख दिया, और यहाँ से शुरू हुआ मेरे साथ कभी ना ख़त्म होने वाला खेल। इस खेल में बहुत से लोग शामिल थे। शासन, प्रशासन और अदलिया की मेले भगत से मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया जैसे मैं यहाँ की हूँ ही नहीं, मैं कहीं और से आकर यहाँ बस गई हूँ। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म से मुझे हमेशा के लिए अपनों से दूर कर दिया गया। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई न था। अब मैं 400 साल की हो गई थी। मेरी देख रेख करने वाला कोई न था, तो मुझ पर जल्द ही बुढ़ापे के आसार नुमायाँ होने लगे। मेरी दरो दीवार पोसीदा होते जा रहे थे। अगियार की साजिशें भी बढ़ती जा रही थीं। मानो मैं ज़िंदगी की जंग हारते चले जा रही हूँ। ऐसे में 1 फरवरी 1986 का वो दिन भी आया जबकि जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई। अदालत के एक हुक्म से मुझे पूजा के लिए खोल दिया गया। अब मेरी रूह तक छल्ली हो गई थी। मैं देखती रही। मुझे सब चेहरे अजनबी लग रहे थे, जिनके लिए मेरा वजूद इत्मीनान और सुकून का बायस बनता, वो मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। मैं रोती और चिल्लाती या शिकवा करती तो किससे? मेरे अपने तो मुझे छोड़ चुके थे। अगियार की साजिशों के लिए मैं तन्हा थी। उम्र के उस पड़ाव में जब अच्छे अच्छे लोगों के बाजू शल हो जाते हैं, मैं तो फिर भी तने तन्हा मुकाबला करती खड़ी रही, इस उम्मीद में शायद मुझे बचाने या मेरी फरियाद सुनने के लिए कोई तो आएगा। मगर मेरा इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार रहा। कहीं से कोई आवाज़ मेरे बचाने के लिए ना आई और मैं ज़िल्लत और बदनामी का दाग लिए खड़ी रही। आखिरकार वो दिन आ गया जब ज़ालिमों ने लाखों की तादाद में जमा होकर मेरे वजूद पर ज़रब लगाए और मुझे शहीद कर दिया। वो दिन 6 दिसंबर 1992 का था। मैं बाबरी हूँ। यही है मेरी कहानी। कहीं तुम भूल ना जाओ, इसीलिए मैंने अपनी आप बीती आपके सामने रखी है कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो।